स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 2024 में क्वेश्चन पेपर आया था उसे हम सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो में आज हम लोग 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस संस्कार में बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सीमांतोन्नयन, ऑप्शन बी पुंसवन, ऑप्शन सी जातक्रम और ऑप्शन डी चूड़ाकरण। तो बताइए, जिस संस्कार में बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो जो सीमांतोन्नयन होता है ये क्या होता है? यह गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा और मां के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला संस्कार है। क्या? सीमांतोन्नयन। पुंसवन क्या होता है? ये गर्भधारण के दूसरे और तीसरे महीने किया जाने वाला संस्कार है, जिसका उद्देश्य होता है स्वस्थ और गुणवान संतान की प्राप्ति। जातक्रम क्या होता है? यह बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार है। इसमें पिता बच्चे को शहद और घी चटाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जिस संस्कार में बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं इसे कहा जाता है चूड़ाकरण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए शारीरिक समीपता, ऑप्शन बी समूह की लघुता, ऑप्शन सी संबंध की अवधि और ऑप्शन डी प्रोफेशन मतलब वृत्ति। तो बताइए, प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बताइए क्या होगा? तो ये है ऑप्शन डी। प्रोफेशन क्या होता है? प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं होती, जबकि शारीरिक समीपता हो गया, समूह की लघुता हो गया और संबंध की अवधि, ये सभी क्या है? प्राइमरी ग्रुप्स की विशेषता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक एकजुटता, ऑप्शन बी सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी अर्थ एवं उद्देश्य प्रदान करना और ऑप्शन डी है आर्थिक मुक्ति। तो बताइए, धर्म का मुख्य उद्देश्य इमाल दुर्खिम के अनुसार कौन सा नहीं है? इन्होंने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की व्याख्या की है। 1912 में ये पुस्तक आई थी। इन्होंने अरुणता जनजाति का अध्ययन किया है। किसका? इमाल दुर्खिम ने अरुणता जनजाति का अध्ययन किया है। कहाँ की ये जनजाति है? तो ये जनजाति आपके ऑस्ट्रेलिया की। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी। आध्यात्मिक मुक्ति ये धर्म का मुख्य कार्य इमाल दुर्खिम ने नहीं बताया, जबकि सामाजिक एकजुटता, सामाजिक नियंत्रण, अर्थ एवं उद्देश्य प्रदान करना, ये सभी क्या है? धर्म के मुख्य कार्य है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन एवं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन निजी स्वामित्व में होते हैं? ऑप्शन ए पूंजीवादी में, ऑप्शन बी समाजवाद में, ऑप्शन सी वैश्विक अर्थव्यवस्था में और ऑप्शन डी कल्याणकारी पूंजीवाद में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो निजी स्वामित्व, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात किसमें की जाती है? तो ये पूंजीवादी में की जाती है। पूंजीवाद में ऑप्शन ए कैपिटलिज्म। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बताया कि युगल समूह में सामाजिक अंतःक्रिया बड़े समूह की तुलना में अधिक गहन होते हैं, क्योंकि कोई भी सदस्य दूसरे का ध्यान किसी और के साथ साझा नहीं करते हैं? ऑप्शन ए जॉर्ज सिम्बल का कथन है, ऑप्शन बी CH फुले का, ऑप्शन सी WG सुमनर का और ऑप्शन डी RK मर्टन का। तो बताइए, ये परिभाषा किससे संबंधित है? सोशल इंटरेक्शन की बात कौन करते हैं? ये करते हैं जॉर्ज सिम्बल। तो ऑप्शन
ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एजेंट नहीं है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी सहकर्मी समूह और ऑप्शन डी है मौसम। तो बताइए इनमें से कौन सा समाजीकरण का एजेंट नहीं है? तो जाहिर सी बात है वेदर, मौसम नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का तात्पर्य आजीवन सामाजिक अनुभव से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मानवीय क्षमता विकसित करता है और संस्कृति सीखता है। बताइए क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सामाजिक अलगाव, ऑप्शन बी है समाजीकरण, ऑप्शन सी है सात्मीकरण और ऑप्शन डी है विकास। शब्द का तात्पर्य आजीवन सामाजिक अनुभव से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मानवीय क्षमता विकसित करता है और संस्कृति सीखता है। इसे बताइए हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के विकास की प्रक्रिया में सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए C.H. हुले ने, ऑप्शन बी है G.H. मीड ने, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रायड ने और ऑप्शन डी है इरविंग गॉफमैन ने। सामान्यीकृत अन्य से तात्पर्य इनका दूर के संबंधी, जो रिश्ते क्या होते हैं? दूर के होते हैं। इनकी पुस्तक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। इस पुस्तक में इन्होंने ये थ्योरी दी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, G.H. मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन सा राधा कमल मुखर्जी द्वारा उल्लिखित सामाजिक पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा नहीं है? ये आप देख लीजिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन। Which one of the following is not a part of the important work of social ecology as mentioned by Radha Kamal Mukherjee? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी एकीकृत संबंध, ऑप्शन सी संतुलन को मापना और ऑप्शन डी प्रत्यक्षवाद। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसकी बात नहीं करते? तो ये पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद की बात नहीं करते। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमर ने पहचाना। ऑप्शन ए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 2 बुनियादी सिद्धांतों को, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 3 बुनियादी सिद्धांतों को, ऑप्शन सी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 4 बुनियादी सिद्धांतों को और ऑप्शन डी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 5 बुनियादी सिद्धांतों को। तो बताइए किसकी बात करते हैं हर्बर्ट ब्लूमर? तो ये 3 बुनियादी सिद्धांतों की बात करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 3 बुनियादी सिद्धांत किसकी किसकी? सबसे पहले तो ये मीनिंग की बात करते हैं, मीन्स अर्थ। देन इसके बाद सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। सोशल इंटरेक्शन हो गया। फिर ये बात करते हैं इंटरप्रिटेशन, मतलब व्याख्या। इन 3 चीजों की बात करते हैं यहाँ पे हर्बर्ट ब्लूमर। अंतःक्रिया की, अर्थ की और व्याख्या की, मीनिंग, सोशल इंटरेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास ने सामाजिक संरचना की अवधारणा किससे सीखी? ऑप्शन ए आर रेडक्लिफ ब्राउन से, ऑप्शन बी है जॉन बेन से, ऑप्शन सी है हर्बर्ट ब्लूमर से और ऑप्शन डी है एमाइल दुर्खिम से। तो बताइए श्रीनिवास ने सामाजिक संरचना की अवधारणा किससे सीखी थी? रेडक्लिफ ब्राउन से, जॉन बेन से, हर्बर्ट स्पेंसर से या एमाइल दुर्खिम से?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए आर रेडक्लिफ ब्राउनसी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन ए दलित अधिकारों के लिए मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, ऑप्शन बी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अभियान, ऑप्शन सी श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय की मांग, और ऑप्शन डी अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए हरिजन आंदोलन। तो बताइए 1930 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए दलित अधिकारों के लिए मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। ये शुरू किया गया था कब? 2 मार्च 1930 को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त मूल है। ऑप्शन ए विशेष सामाजिक संबंध और प्रभुत्व का रूप, ऑप्शन बी पूंजीपति द्वारा निवेश से अर्जित लाभ, ऑप्शन सी है किसी पूंजीवादी उद्यम की कुल आय, और ऑप्शन डी है श्रमिकों का जीवन निर्वाह स्तर से अधिक दी जाने वाली मजदूरी। तो बताइए सरप्लस वैल्यू क्या है? इसका सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो ये है पूंजीपति द्वारा निवेश से अर्जित लाभ। ऑप्शन बी द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट अर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक शोध का प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन ए प्रतिवेदन लेखन, ऑप्शन बी शोध समस्या का स्पष्टीकरण, ऑप्शन सी परिकल्पना, और ऑप्शन डी साहित्य की समीक्षा। तो बताइए वैज्ञानिक शोध का प्रथम चरण इनमें से क्या होता है? तो ये होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? शोध समस्या का स्पष्टीकरण करेंगे, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे? रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, साहित्य की समीक्षा, ये आपका 2 नंबर पे आएगा। देन इसके बाद आप क्या करेंगे? हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, ये 3 नंबर पे आएगा, और फिर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, ये आपका 4 नंबर पे आएगा। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चेतना स्वत और क्रिया का विशिष्ट समाजशास्त्रीय विवरण किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट ब्लूमर ने, ऑप्शन बी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट एजरा पार्क ने, और ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। तो बताइए ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सेल्फहुड और एक्शन की बात कौन करते हैं? तो ये बात करते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक है, इस पुस्तक में इन्होंने इसका जिक्र किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की पहचान की है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 5। तो बताइए मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की बात की है? तो इन्होंने उद्देश्यपूर्ण, तर्कसंगत क्रिया, फिर इन्होंने बात की है मूल तर्कसंगत क्रिया, फिर इन्होंने बात की है संवेगात्मकता मतलब भावनात्मक क्रिया, और फिर इन्होंने लास्ट में बताया पारंपरिक क्रिया। ये 4 प्रकार की क्रिया की बात करते हैं। उद्देश्यपूर्ण तर्कसंगत क्रिया इसे बोलते हैं ज्वैक रैशनल, और मूल तर्कसंगत क्रिया इसे बोलते हैं वैल्यू रैशनल, और भावनात्मक इसे बोलते हैं एफेक्चुअल एक्शन, और पारंपरिक ट्रेडिशनल एक्शन। ये 4 प्रकार की क्रिया की बात करते हैं आपके मैक्स वेबर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है एसएफ नॉर्डन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट मर्टन। तो बताइए थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ये किसने पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है एसएफ नॉर्डन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या किसने कहा साक्षात्कार पारस्परिक विचार विमर्श की एक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए एम.एन. बसु, ऑप्शन बी सी.ए. मोजर, ऑप्शन सी हिस पायो यांग और ऑप्शन डी गोडे एवं हार्ट। तो बताइए साक्षात्कार पारस्परिक विचार विमर्श की एक प्रक्रिया है, ये किसका कहना था? तो ये कहना है आपके गोडे एवं हार्ट का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहीं कहीं पर हेड भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर हार्ट भी लिखा रहता है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूर मंजिल नामक मॉडल परियोजना का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए एसके डे ने, ऑप्शन बी नेहरू ने, ऑप्शन सी गांधी ने और ऑप्शन डी अम्बेडकर ने। तो बताइए मजदूर मंजिल प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? इसका विजन था राइट टू वर्क फॉर फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, ये था इसका विजन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एसके डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के मध्य संबंध क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्रामीणता, ऑप्शन बी ग्रामीण नगरीय सातत्य, ऑप्शन सी नगरीयवाद और ऑप्शन डी ग्रामीण नगरीय भेद। तो बताइए ग्रामीण एवं शहरी समुदाय के मध्य संबंध क्या कहलाता है? तो इसे कहेंगे रूरल अर्बन कंटिन्यूम, ग्रामीण नगरीय सातत्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए आदिवासी वन और ग्रामीण लोगों का अध्ययन, ऑप्शन बी है भूमि एवं कृषि से संबंधित समस्याएं एवं संरचनाएं, ऑप्शन सी है ग्रामीण जीवन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव और ऑप्शन डी है झुग्गी वासियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं और चुनौतियां। तो बताइए ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो ये किससे संबंधित है? प्रॉब्लम एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लैंड एंड एग्रीकल्चर, भूमि एवं कृषि संबंधित समस्याएं एवं संरचनाएं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था? ऑप्शन ए एक विशिष्ट किराएदार वर्ग का उदय, ऑप्शन बी जमींदारों को भूस्वामियों के रूप में स्थापित करना, ऑप्शन सी सीमांत एवं भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि वितरित करने के लिए भूमि सीमा लागू करना, ऑप्शन डी आर्थिक असमानता को जन्म देने वाला एक विशिष्ट सामाजिक पदानुक्रम। तो बताइए इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, सीमांत एवं भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि वितरित करने के लिए भूमि सीमा लागू करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण समाज में ग्राहक संरक्षक द्वैती संबंध का वर्णन करने के लिए जजमानी प्रणाली शब्द किसने गढ़ा था?
ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी एल पी विद्यार्थी ने, ऑप्शन सी है डीपी मुखर्जी ने और ऑप्शन डी है विलियम बाइजल ने। तो बताइए जजमानी प्रणाली शब्द किसने दिया था? तो इनकी पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम। इस पुस्तक में इन्होंने जजमानी संबंध शब्द दिया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विलियम बाइजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आधारित सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए भूमि स्वामित्व एवं कृषि पर आधारित एक पदानुक्रम, ऑप्शन बी औद्योगिक श्रम एवं शहरीकरण पर जोर, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार पर पूर्ण निर्भरता और ऑप्शन डी लोकतांत्रिक वर्ग संरचना। तो बताइए कृषि आधारित सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए भूमि स्वामित्व एवं कृषि पर आधारित एक पदानुक्रम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का एक प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए संसदीय चुनाव कराना, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास एवं स्थानीय शासन और ऑप्शन डी रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। तो बताइए पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख कार्य क्या है? साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? कोई डेट निर्धारित की गई है इसकी? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी ग्रामीण विकास एवं स्थानीय शासन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली पीआरआई की आधारशिला बनाता है? ऑप्शन ए 1971 का 24वां संशोधन, ऑप्शन बी है 1977 का 43वां संशोधन, ऑप्शन सी है 1992 का 73वां संशोधन और ऑप्शन डी है 1986 का 54वां संशोधन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये है 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 के चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए नील की जबरन खेती, ऑप्शन बी अकाल के कारण बड़े पैमाने पर फसल खराब होने के बावजूद सरकार की उदासीनता, ऑप्शन सी है मध्यकालीन दासत्व आधारित हाली प्रणाली और ऑप्शन डी है नमन कानून का अधिरोपण। तो बताइए 1917 के चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इस समय क्या कराया जाता था? नील की जबरन खेती। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके मुख्य नेता कौन थे? महात्मा गांधी, एम.के. गांधी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीकृत नमूनाकरण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी तब होता है जब 3 शर्तें पूरी होती है। इनमें से कौन सी शर्त गलत है? ऑप्शन ए स्त्रों में परिवर्तनशीलता अधिकतम, ऑप्शन बी स्त्रों में परिवर्तनशीलता न्यूनतम, ऑप्शन सी स्त्रों में परिवर्तनशीलता स्थिर और ऑप्शन डी है वे चर जिन पर जनसंख्या स्थिरीकृत होती है वांछित आश्रित चर के साथ दृढ़ता से सहसंबंधित होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्त्रीकृत नमूनाकरण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी कब होता है? इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ऑप्शन ए स्त्रों में जब परिवर्तनशीलता अधिकतम होती है, ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर वस्तु विश्लेषण संचार की प्रकट सामग्री के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित मात्रात्मक वर्णन के लिए एक शोध तकनीक है।
यह किसने कहा है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए स्टोन एवं अन्य ने, ऑप्शन बी बेरल्सन ने, ऑप्शन सी किपेड्रॉफ ने और ऑप्शन डी कॉर्डराइट ने। अंतर वस्तु विश्लेषण संचार की एक प्रकट सामग्री के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और मात्रात्मक वर्णन के लिए एक शोध तकनीक है। ये किसने कहा? तो ये कहा है बेरल्सन ने। कंटेंट एनालिसिस की बात ये करते हैं अंतर वस्तु विश्लेषण की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े डेटा सेट को संभालने के लिए मीट्रिक बहुआयामी स्केलिंग में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साइज फिल्टरिंग का, ऑप्शन बी गुडनेस ऑफ फिट फिल्टरिंग का, ऑप्शन सी स्केल फिल्टरिंग का और ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग का। तो बताइए किसका प्रयोग किया जाता है बड़े डेटा सेट को संभालने के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी गुडनेस ऑफ फिट फिल्टरिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लस्टरिंग वाज ओरिजिनेटेड इन विच सब्जेक्ट बाय जोबिन एंड ट्रैन। गुच्छन क्लस्टरिंग की उत्पत्ति किस विषय में जोबिन और ट्रैन के द्वारा की गई? ऑप्शन ए मनोविज्ञान में, ऑप्शन बी लेखा शास्त्र में, ऑप्शन सी समाजशास्त्र में और ऑप्शन डी इतिहास में। ये आपके 2024 के पीवाईक्यूज हैं। तो ये किसमें किया गया है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेक्षण बटन सर्वेक्षण वितरण की सबसे सस्ती और प्रभावी विधि इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत साक्षात्कार, ऑप्शन बी समूह साक्षात्कार, ऑप्शन सी टेलीफोनिक साक्षात्कार और ऑप्शन डी ईमेल सर्वेक्षण। तो बताइए सर्वेक्षण बटन की सबसे सस्ती और प्रभावी विधि इनमें से कौन सी है? तो ये है ईमेल सर्वेक्षण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तर भरने के लिए उत्तरदाता को कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुसूची में, ऑप्शन बी साक्षात्कार में, ऑप्शन सी प्रश्नावली में और ऑप्शन डी समूह चर्चा में। तो बताइए सबसे पहले प्रश्नों की सूची जिसमें पूर्व निर्धारित होती है, मतलब पहले से उसे सेट कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, ये किसमें होता है? तो ये होता है हमारा प्राइमरी टूल है प्रश्नावली, इसमें क्वेश्चन आयर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम एफ फुटवाइट द्वारा किया गया स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी दी सोशल स्ट्रक्चर इन इटालियन इस्लाम किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए गहन साक्षात्कार का, ऑप्शन बी प्रतिभागी अवलोकन का, ऑप्शन सी सामाजिक सर्वेक्षण का और ऑप्शन डी गैर प्रतिभागी अवलोकन का। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी दी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एन इटालियन इस्लाम किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन का, प्रतिभागी अवलोकन का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटनोत्तर मूल्यांकन अध्ययन में कितने चरण शामिल है? एक्स पोस्ट फैक्टो में आपको बताना है कितने स्टेजेस होते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। बताइए कितने चरण होते हैं इसमें? तो इसमें होते हैं 7 चरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे पहले क्या होता है? प्रॉब्लम, फिर आएगा आपका लिटरेचर रिव्यू, फिर आपका आएगा हाइपोथेसिस, फिर आएगा सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। फिर क्या आएगा? डेटा कलेक्शन, फिर क्या आएगा? डेटा एनालिसिस, और लास्ट में आएगा आपका इंटरप्रिटेशन और आप इसे रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं। ये इसके
7 स्टेज है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, ग्रुप का सिलेक्शन किया जाता है, हमें किसका अध्ययन करना है, फिर डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये आपके चरण हो गया। ऑप्शन 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक डेटा के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है यह विभिन्न वर्गों के बीच तुलना को सुगम बनाता है। ऑप्शन बी है यह पाठ रिपोर्ट की तुलना में अधिक स्थान घेरता है। ऑप्शन सी है यह आसान संदर्भ को सक्षम बनाता है। और ऑप्शन डी है यह विश्लेषण और निर्वचन को आसान बनाता है। तो बताइए, जो द्वितीयक डेटा होता है उसके संबंध में इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, या पाठ रिपोर्ट की तुलना में अधिक स्थान घेरता है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए राजमाता जिजाऊ मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण मिशन। ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ऑप्शन सी है अटल बाल आरोग्य और पोषण मिशन। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो बताइए क्या होगा इसमें? मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय मिशन का नाम क्या है? तो ये है अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष तक सुपोषित मध्य प्रदेश के विजन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2030 और ऑप्शन डी 2035। तो बताइए, मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष तक सुपोषित मध्य प्रदेश के विजन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है? तो इन्होंने रखा है 2030 तक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक 2016 से 25 का दावा कब किया था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2015 में, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2016 में, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2017 में और ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2014 में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कब दावा किया था? तो 1 अप्रैल 2016 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के पास है? तो ये है पंचायती राज मंत्रालय के पास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस वर्ष से शुरू हुआ था? ऑप्शन है 28 जनवरी 2022 में, ऑप्शन बी है 28 जनवरी 2023, ऑप्शन सी है 15 फरवरी 2023, ऑप्शन डी है 8 मार्च 2023। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आधिकारिक रूप से कब घोषित की गई थी? तो ये घोषित की गई थी 28 जनवरी 2023 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के लोक सेवा गारंटी अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए यूएन ग्लोबल डेवलपमेंट अवार्ड, ऑप्शन बी है यूएनपीएसए अवार्ड 2012, ऑप्शन बी है पब्लिक सर्विस इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड और ऑप्शन डी है डिजिटल गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड। तो बताइए कौन सा अवार्ड मिला है? ये कब आया था? लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में। तो इसे अवार्ड मिला है यूएनपीएसए 2012।
यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म श्री से सम्मानित सैली होलकर ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है? ऑप्शन ए ग्रामीण स्वास्थ्य में, ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक उद्यमिता में, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण में और ऑप्शन डी डिजिटल शिक्षा में। तो बताइए पद्म श्री से सम्मानित सैली होलकर ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है? तो इन्होंने दिया वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एलोकेशन एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक उद्यमिता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंड जनजाति के 7 देवताओं के गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बीका, ऑप्शन बी धुरवा, ऑप्शन सी राजगोंड और ऑप्शन डी प्रधान। तो बताइए गोंड जनजाति के 7 देवताओं के गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें धुरवा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा जनजाति के लारूकाज अनुष्ठान में फुलेरा किस से संदर्भित करता है? बैगा जनजाति के लारूकाज के अनुष्ठान में फुलेरा किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए कलाई पर बांधा जाने वाला पवित्र धागा है, ऑप्शन बी बीमार व्यक्ति द्वारा बनाई गई बेल पत्तियों की गठरी है, ऑप्शन सी समारोह में प्रयुक्त एक विशेष लकड़ी का डंडा है और ऑप्शन डी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मिट्टी की मूर्ति है। तो बताइए लारूकाज का क्या मतलब होता है? तो ये है बीमार व्यक्ति द्वारा बनाई गई बेल पत्तियों की गठरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विश्वास करता था कि बच्चा होने का निर्णय 3 चरों जोड़ों दंपतियों की प्राथमिकता, इसकी कीमत व्यवस्था और इसके संसाधनों का प्रकार है? ऑप्शन ए जोसेफ स्पैंगलर, ऑप्शन बी गुइलार्ड, ऑप्शन सी किंगसे डेविस और ऑप्शन डी है आसिस बोस। तो बताइए ये किसने कहा है कि बच्चा होने का निर्णय 3 चरों से होता है, जैसे दाम्पत्यों की प्राथमिकता होती है, कीमत की व्यवस्था होती है और इसके संसाधनों का प्रकार होता है। तो ये बताया जोसेफ स्पेंगलर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1971 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1972 को, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1972 को, ऑप्शन डी है 15 दिसंबर 1971 को। बताइए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब लागू किया गया था? इसे शॉर्ट फॉर्म में एमटीपी बोला जाता है, इसे याद रखिए, कब के एग्जाम में सिर्फ एमटीपी लेके आया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1 अप्रैल 1972 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 से 2021 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में क्या बदलाव आया है? ऑप्शन है या 1.1% से बढ़कर 2.2 हो गई है, ऑप्शन बी या स्थिर रही है, ऑप्शन सी 2.2% से घटकर 1.1% हो गई है, ऑप्शन सी है या 0.58% से बढ़कर 1.1% हो गई है। तो बताइए क्या हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी या 2.2 से घटकर 1.1% हो गई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने कितने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की रूपरेखा बनाई है? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 12। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो इन्होंने कितने लक्ष्य बताए हैं? 12। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक बार उस क्वेश्चन को चेक कर लूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।